दोस्तों ये वीडियो के माध्यम से हमको अगर ऑप्शन बाइंग पे या ऑप्शन सेलिंग पे काम करना है, कैसे हम सही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके काम कर पाएंगे उसके बारे में डिटेल्स पे जानने जा रहे हैं। नाम के साथ अगर एक्सपायरी लगा होगा, उसके साथ कोई स्ट्राइक प्राइस या नंबर अगर लगा होगा तो बेसिकली ऑप्शन हो गया। उसके बाद अगर सीई या पीई लिखा होगा तो सी लिखा होगा तो वो कॉल ऑप्शन हुआ, अगर वो पी लिखा होगा तो फिर वो पुट ऑप्शन बन गया। तो इसके हिसाब से आप कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन आइडेंटिफाई कर पाओगे और ऑप्शन सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो चलिए अभी और थोड़ा डीप जाते हैं। तो देखिए अभी आप ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो अभी एक्सपायरी के ऊपर थोड़ा डिटेल्स पे बता देता हूं। जैसे सोच लीजिए आप कोई भी स्टॉक के ऊपर काम कर रहे हो, उस स्टॉक के साथ जो एक्सपायरी लगा होगा वो एक्सपायरी बेसिकली हर महीना का लास्ट थर्सडे को जो एक्सपायरी आता है वो बेसिकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो एक्सपायरी रहता है। अगर वो लास्ट थर्सडे को कोई हॉलीडे होगा तो उसका प्रीवियस ट्रेडिंग डे पे उसका एक्सपायरी होगा। ये स्टॉक के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको इंडेक्स के ऊपर देखना है, जैसे हमारी निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया और निफ्टी फाइनेंस हो गया, ठीक है। निफ्टी फाइनेंस पे हमारा ट्यूसडे को हर वीक अगर आप देखोगे ट्यूसडे को एक्सपायरी है। ये तीनों पे वीकली एक्सपायरी है। इंडेक्स पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंस। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ये दोनों के अंदर हमारा थर्सडे को एक्सपायरी है। हर थर्सडे को एक एक एक्सपायरी आएगा। और जैसे मंथली वाला एक्सपायरी रहता है वो तो कॉमन है, स्टॉक के लिए, इंडेक्स के लिए वो कॉमन है, लेकिन ये वीकली वाला एक्सपायरी इंडेक्स के लिए एक एक्स्ट्रा चीज है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी का थर्सडे हमारा एक्सपायरी होता है एंड निफ्टी फाइनेंस का हमारा ट्यूसडे एक्सपायरी होता है। तो वहां पे आपको निफ्टी के साथ या बैंक निफ्टी के साथ जो एक्सपायरी दिखेगा वो वीकली एक्सपायरी हो सकता है या मंथली एक्सपायरी हो सकता है। तो ये अभी देखिए एक्सपायरी वाला फंडा आपका क्लियर हो गया। चलिए अभी जानते हैं स्ट्राइक प्राइस के बारे में। तो देखिए ये जो स्ट्राइक प्राइस जो नंबर होता है, मार्केट जो ट्रेड कर रहा है वो ऐसा नहीं कि वो स्ट्राइक प्राइस का नंबर के साथ हमेशा मैच करेगा। तो देखिए हो सके मार्केट 17,500 के आसपास काम कर रहा है। मैं निफ्टी की एग्जांपल दे रहा हूँ। सोचो निफ्टी 17,500 के आसपास काम कर रहा है, तो उसी कंडीशन पे आप जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रहे हो, सोचो आप 17,000 का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रहे हो, तो वहां पे आप 17,000 जब लिखोगे तो निफ्टी एक्सपायरी के साथ 17,000 लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो 17,500 पे जहां पे मार्केट काम कर रहा है उसको हम स्पॉट बोलेंगे, स्पॉट प्राइस। और ये जो 17,000 आप लिखे हो ये स्ट्राइक प्राइस हो गया। तो आपको एक चीज ध्यान देना है, मार्केट का जो प्राइस है वो स्पॉट प्राइस है और जो आप लिख रहे हो वो स्ट्राइक प्राइस है। ये आपको पता चल गया। तो चलिए अभी और थोड़ा डीप में जाते हैं। ऑप्शन बाइंग या सेलिंग करने से पहले, ये मैंने इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूं, ये इंट्राडे के साथ मैंने स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना है या सेलिंग करना है, वो दोनों केस पे सही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना जरूरी है। नहीं तो आप गलत स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके काम करोगे और आप ये सोचते रह जाओगे कि आपको ज्यादा प्रॉफिट क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये बेसिकली ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो ऑप्शन बाइंग करके होल्ड रखते हैं, बेसिकली 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन ऐसे जो होल्ड रखते हैं, तो वो सही स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट कर पाएंगे उसके बारे में बता रहा हूं। तो ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने से पहले, मतलब ऑप्शन बाइंग करने से पहले आपको और कुछ चीजें जानना जरूरी है। ओटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, ये तीनों चीजें आप अगर जान जाओगे उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि हमको कैसे ऑप्शन के ऊपर बाइंग करना है। देखिए दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आप पूरा वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा। नहीं तो अगर आप कोई वीडियो मिस कर दोगे और आप लास्ट पे सोचोगे कि नहीं समझ में नहीं आया तो फिर वो दिक्कत होगा। तो इसलिए पूरा वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए। मैं डिटेल्स पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि हमको ऑप्शन बाइंग या सेलिंग कैसे करना है। तो अभी ओटीएम के बारे में जानेंगे। ये देखिए ये जो ओटीएम होता है ये कॉल के लिए एंड पुट के लिए अलग अलग होता है। पहले हम कॉल का ओटीएम के बारे में जान लेते हैं, फिर पुट का ओटीएम के बारे में जानेंगे। ओटीएम स्टैंड्स फॉर आउट द मनी।
तो ये ओटीएम हम कैसे सिलेक्ट करेंगे या कैसे जानेंगे आउट द मनी पे है? देखिए जहां पे मार्केट काम कर रहा है, हम बात कर रहे थे कि 17,500 पे मार्केट काम कर रहा है और हम कॉल की बात कर रहे हैं, पुट की नहीं। तो कॉल के ऊपर अगर हम देखेंगे 17,500 पे मार्केट काम कर रहा है, तो मार्केट क्या है, धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। अभी 17,500 के आसपास काम कर रहा है। अगर हम आउट द मनी के बारे में बात करेंगे, आउट है कौन सा, अभी तक नहीं आया है। तो देखिए मार्केट ऊपर की तरफ, कॉल का मतलब क्या है, जब ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा तो अभी कॉल का प्राइस बढ़ेगा। तो कॉल को हम मार्केट ऊपर जाने के लिए देखते हैं। तो अभी तक अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस अभी तक आया नहीं है, वो बेसिकली आउट हो गया, आउट द मनी हो गया। तो अभी 17,500 पे मार्केट काम कर रहा है, 17,600 नहीं आया है, 550 नहीं आया है, 600 नहीं आया है, 650 नहीं आया है। तो ये जो निफ्टी के ऊपर 50-50 डिफरेंस पे एक एक स्ट्राइक प्राइस है निफ्टी का, स्टॉक का, निफ्टी का, वो सबका अलग अलग जो प्राइस के हिसाब से एक्सचेंज तो डिसाइड करता है स्ट्राइक प्राइस, वो अलग अलग डिसाइड करता है। मतलब उसका जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस अलग होता है प्राइस के हिसाब से। तो निफ्टी का प्राइस के हिसाब से उनका जो स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है, 50-50 डिफरेंस पे एक एक स्ट्राइक प्राइस आपको मिलेगा। तो 17,500 पे मार्केट काम कर रहा है, उसका मतलब 17,550 अभी तक आया नहीं है, 17,600 अभी तक आया नहीं है, 17,650 अभी तक आया नहीं है, वो आउट है, बाहर है अभी तक। तो उस टाइप का स्ट्राइक प्राइस बेसिकली आउट हो गया, आउट द मनी। तो 17,500 से जो ऊपर लेवल के आसपास जो स्ट्राइक प्राइस मिलेगा, कॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको आउट द मनी बोलेंगे। और पुट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे, कॉल का अपोजिट है। पुट के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब क्या, देखिए पुट का हम क्यों पुट को देखते हैं कि मार्केट अगर नीचे नीचे जाएगा तो अभी पुट का जो प्राइस है वो इंक्रीज होगा, वो बढ़ेगा। तो 17,500 पे मार्केट काम कर रहा है, उसके बाद अगर मार्केट नीचे आएगा 17,450, 17,400, 17,350, वो आउट हो गया, अभी तक वो नीचे वो आया नहीं है। तो इसीलिए पुट का पॉइंट ऑफ व्यू से 17,450, 17,400, 17,350 ये आउट हो गया, आउट द मनी। ये आपको आउट द मनी के बारे में पता चल गया। चलिए अभी एटीएम के बारे में जानते हैं, मतलब एट द मनी के बारे में। एट द मनी मतलब मार्केट जिस लेवल के आसपास काम कर रहा है उसके पास जो स्ट्राइक प्राइस है वो बेसिकली एट द मनी हुआ। वो कॉल के लिए हो गया, पुट के लिए, दोनों के लिए। उस देखिए मार्केट अगर 17,500, 17,510 के आसपास काम कर रहा है तो उसके पास 17,500 का स्ट्राइक प्राइस आ रहा है। तो ये कॉल के लिए, पुट के लिए, दोनों के लिए 17,500 जो है वो एट द मनी हो गया। तो अभी ओटीएम हम जान गए, एटीएम जान गए, अभी आईटीएम जानेंगे, इन द मनी। तो देखिए ओटीएम का ऑपोजिट आईटीएम है, ये आउट हो गया, ये इन हो गया। तो वही पहले कॉल के बारे में जान लेते हैं। कॉल के हिसाब से अगर हम देखेंगे 17,500 पे मार्केट काम कर रहा है, तो ऑलरेडी ये किसको क्रॉस करके 17,500 का आया है। 17,500 के अंदर कौन है, इन कौन है, 17,500 के नीचे उसके अंदर अगर देखेंगे 17,450 है, 400 है, 350 है, 300 है, 17,000 है। तो 17,500 से जो नीचे की तरफ आएगा वो कॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इन द मनी हो गए। और पुट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इन द मनी देखेंगे तो 17,500 से सारे जो ऊपर की तरफ आ रहे वो हमारी इन द मनी हो गया। तो हम अभी इन द मनी के बारे में, आउट द मनी के बारे में, एट द मनी के बारे में डिटेल्स पे डिस्कशन कर लिए। तो चलिए अभी ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग करना है, कैसे प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे उसके बारे में जानते हैं। देखिए स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने के लिए हमको वीकली चार्ट पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। तो वीकली पैटर्न हम जब ओपन करेंगे उसके ऊपर पहले हमको एवरेज ट्रू रेंज को ऐड कर देना है, जिसको ATR बोलते हैं। तो वो स्टडीज के अंदर जाके जब आप एवरेज ट्रू रेंज सर्च करोगे, मैं जेरोधा के चार्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ, जब आप जेरोधा पे स्टडीज के अंदर जाके एवरेज ट्रू रेंज सर्च करोगे तो आपको वो दिखेगा, आप उसको ऐड कर देना। तो वीकली चार्ट के ऊपर आपको देखना है कितना ATR का वैल्यू दिखा रहा है। तो अगर ATR का वैल्यू 500 दिखा रहा है, इसका मतलब ये है एक हफ्ते के अंदर निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर या नीचे की तरफ मूव कर सकता है। निफ्टी का जो स्ट्रेंथ है, जो कैपेसिटी है, अभी का सिचुएशन के हिसाब से वो एक हफ्ते के अंदर 500 पॉइंट का ऊपर नीचे मूव
दे सकता है। अगर आप पूरा एक महीना का देखोगे, 4 हफ्ते हो गया, तो 500 इंटू 4 अगर आप करोगे तो 2000 पॉइंट का मूव निफ्टी दे सकता है। ये मैंने एक एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। उसका एटीआर का वैल्यू 200 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है। मैं 500 का एक राउंड फिगर लेके एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए, अगर 500 पॉइंट एटीआर के हिसाब से देखोगे और ये एटीआर को यूज करके आप कैसे बाइंग या सेलिंग कर पाओगे प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके, वो मैंने आपको बताने वाला हूँ। पहले हम ऑप्शन बाइंग की बात कर लेते हैं, फिर ऑप्शन सेलिंग की बात करेंगे। अगर हमको ऑप्शन बाइंग करने के लिए जाना है, हमको पता चल गया एटीआर का वैल्यू 500 है, तो 17,500 से लेकर हमको 500 पॉइंट ऊपर एक लाइन ड्रॉ करना है और 500 पॉइंट नीचे एक लाइन ड्रॉ करना है। तो वो जो रेंज हो गया, उसी रेंज के अंदर ये 17,500 से 500 पॉइंट ऊपर का रेंज और 17,500 से 500 पॉइंट नीचे का रेंज, उसी रेंज के अंदर हमको ऑप्शन बाइंग करना है। उससे ऊपर का ऑप्शन बाइंग नहीं करना है या उससे नीचे का ऑप्शन बाइंग नहीं करना है, वो रेंज के अंदर हमको ऑप्शन बाइंग करना है। और हमेशा एक चीज ध्यान देना, अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना है और आप अच्छा प्रॉफिट चाहते हो, ऑप्शन बाइंग हमेशा इन द मनी के ऊपर करना सही रहता है या नियर आउट द मनी के ऊपर करना सही रहता है। मैं प्रीफर करता हूं इन द मनी के ऊपर ज्यादातर ऑप्शन बाइंग करने के लिए। प्रीमियम थोड़ा हाई मिलेगा लेकिन प्रॉफिट का चांस भी ज्यादा रहेगा। तो अगर इन द मनी के हिसाब से आप बाइंग करने के लिए सोच रहे हो, तो 17,500 से नीचे जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा, जो 500 पॉइंट का, उस पे आप कॉल बाइंग कर सकते हो, या 17,500 से जो 500 पॉइंट ऊपर का जो स्ट्राइक प्राइस आपको मिलेगा, उसी रेंज के अंदर आप पुट को बाइंग करके जा सकते हो। अभी मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको कॉल बाइंग करने के लिए या पुट बाइंग करने के लिए सही स्ट्राइक प्राइस मिलेगा। अगर आप सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, सेलिंग करने के लिए ये जो आप 17,500 से 500 पॉइंट ऊपर का जो लाइन ड्रॉ किए हो, उसके ऊपर और 500 पॉइंट का लाइन ड्रॉ करना है, और ये 17,500 से नीचे जो 500 पॉइंट का लाइन ड्रॉ किए हो, उसके बाद और 500 पॉइंट का लाइन ड्रॉ करना है। तो देखिए, आपको दो रेंज मिला है, 17,500 से 500 पॉइंट नीचे और 500 पॉइंट ऊपर। उसके ऊपर जो 500 पॉइंट मिलेगा या 17,500 से जो 500 पॉइंट नीचे मिला है, मतलब 17,000 लेवल, उससे जो 500 पॉइंट नीचे का लेवल मिलेगा, वो दोनों रेंज के ऊपर आपको ऑप्शन के ऊपर सेलिंग करना है, ताकि आपका जो ट्रेड रहे वो सेफ रहे, काफी हद तक वो सेफ रहेगा अगर आप पोजिशनली कोई ट्रेड को लेके जाना चाहते हो। देखिए, मार्केट पे थोड़ा बहुत वोलाटिलिटी तो देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन अगर आप उसी रेंज के आसपास जो स्ट्राइक प्राइस है, अगर उसके ऊपर काम करोगे तो आपको काफी हद तक मदद मिलेगा ऑप्शन सेलिंग के ऊपर। मतलब आपकी जो लॉस होगा वो बेसिकली रेंज के अंदर रहेगा। आपको स्टॉप लॉस लेके तो जाना पड़ेगा, लेकिन आपकी लॉस रेंज के अंदर रहेगा। ठीक है दोस्तों, हम ये वीडियो के माध्यम से कैसे ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग करेंगे, सही स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बारे में डिटेल्स पे डिस्कशन किए।